के विदेश मंत्री अराघची ने एस जयशंकर यानी कि भारत के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। पश्चिम एशिया संकट पर विस्तार से चर्चा हुई है। युद्ध के बाद छठी बार ये वार्ता हुई है। मौजूदा स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। इस संपर्क को लेकर कहा जा रहा है कि दोनों ही पक्ष इन मुद्दों को लेकर मंथन कर रहे हैं। हम संपर्क में बने रहने पर सहमत हैं, ये भारत ने कह दिया है। तो ईरान के विदेश मंत्री अराघची से एस जयशंकर ने फोन पर बात की है। पश्चिम एशिया में जो संकट चल रहा है उसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई और ये छठी बार है जब दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों ने चर्चा की हो। बड़ी जानकारी दे दें आपको। भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच में चर्चा हुई है। प्रदीप कुमार हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, दोनों ही देशों के विदेश मंत्री चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ईरान भी एक तो दोनों देशों में मजबूत संबंध है वो अपनी जगह, लेकिन ईरान भी भारत के कद को समझता है कि मिडिल ईस्ट में जो संकट है उसमें भारत से भी संपर्क बनाए रखना जरूरी है। देखिए बिल्कुल रंजना, और जिस तरीके से पश्चिम एशिया के हालात पर लगातार भारत की नजर बनी हुई है और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से बीते कल बातचीत हुई है टेलीफोन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की, तो के बाद ये छठी बार है जब दोनों प्रमुख नेताओं की बातचीत है। जब करता है और जो वार्ता है उसको लेकर अगले दो तीन बातचीत और जो घटनाक्रम पुतिन से उन्होंने मुलाकात की और इसके अलावा जो अपना मैसेज लेकर पाकिस्तान गए थे, तो उसके बीच ये मुलाकात जो है टेलीफोन पर बातचीत जो है कई मायनों में महत्वपूर्ण और इसलिए विदेश मंत्री जयशंकर इसको तो कूटनीतिक तौर पर एक महत्वपूर्ण ये आप कह सकते हैं कि और इस नजरिए से महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो दोनों देश आगे की रणनीति बना रहे हैं और भारत ने साफ किया था कि इसको लेकर कहीं ना कहीं कूटनीतिक और बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए, उस पर जोर देते हुए भारत का रुख हमेशा सक्रिय तौर पर देखने को मिला है। पश्चिम एशिया के हालात पर तकरीबन हर रोज अंतर मंत्रालय समूह की ओर से ब्रीफिंग की जाती है, अपडेट जानकारी दी जाती है। ईंधन आपूर्ति की बात हो या फिर नागरिकों की बात हो, तो जो पश्चिम एशिया का संकट और उस पर भारत का असर है उसको एड्रेस करते हुए लगातार भारत ने अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए बात रखी है। और ईरान के साथ जो पुराने संबंध है, रणनीतिक संबंध है, उनको लेकर भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए भारत इस दौर में भी नजर आया है। जबकि ईरान एक बड़ा हमला उसके ऊपर हुआ और उसके बाद कूटनीतिक तौर पर वो ये दबाव बनाते नजर आया है देशों पर कि जो हमलावर देश हैं उन पर दबाव बनाया जाए, लेकिन भारत ने सदी कूटनीति के जरिए अपने मित्र देशों के साथ संबंधों को बरकरार रखा है। पुराने देशों के साथ या जैसे देश के साथ भी अपने कूटनीतिक संबंधों को मजबूती दी है, लिहाजा ये बातचीत काफी अहम हो गई है। चलिए बने रहेगा प्रदीप जी, लगातार चर्चा करते रहेंगे आपसे।